हेलो ट्रेडर्स, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल टुवर्ड्स इमेजिनेशन। मेरा नाम है सार्थक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मंडे को यानी 3 जुलाई 2023 को मार्केट कैसा रहेगा। उससे पहले मार्केट का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जैसे फ्राइडे मार्केट एनालिसिस में मैंने बात की थी कि बैंक निफ्टी के लिए 44461 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा एंड चांसेस ये भी रहेंगे कि सीधा इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर ओपन हो जाए, एक सपोर्ट का काम करे। तो सेम मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुआ। हमने सिंपल हमारी जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो मैंने मेरे चैनल पे लगा के रखी, आप उसको जाके देखो। मार्केट को सपोर्ट के पास आने दिया, यहाँ पे देखा मार्केट ने अच्छा सपोर्ट लिया, छोटा स्टॉप लॉस नीचे एंड एक अच्छा टारगेट अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस तो आपको पता है, ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट तो 44795 जो डे हाई लगा था फ्राइडे को, 44795.35 का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। एंड वही हमारे लिए जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है प्रीवियस रेजिस्टेंस 44461.25, ये हमारे लिए अच्छा सपोर्ट रहेगा। इस सपोर्ट को आपको देख के चलना है, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर हम देखेंगे 44220 का लेवल, उसके नीचे 44096 का लेवल। अपसाइड आपको कुछ नहीं करना। अपसाइड अगर इसको ब्रेक करके ऊपर ओपन होता है, लाइक डे हाई जो लगा है फ्राइडे को, ऑल टाइम हाई जो लगा है, इसके ऊपर अगर ब्रेक ओपन होता है तो आपको सिंपली क्या करना है, सपोर्ट के पास मार्केट को आने देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो छोटा स्टॉप लॉस नीचे एंड ऊपर जाने दो, जहाँ तक जाएगा आपको बस स्टॉप लॉस रील करके होल्ड करना है मार्केट को। वही इसको ब्रेक करके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फर्स्ट लेवल जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट लेवल आपके लिए रहेगा 44698 एंड उसके नीचे अगर निकलता है तो 44461 का आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ठीक है। ये था 5 मिनट के कुछ लेवल्स। एंड अगर इन केस गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन को आपको ट्रेंड लाइन ही यहाँ पे देखनी है, जो कि है 43810। एंड उसके साथ साथ मैंने जो लेवल्स आपके लिए ड्रॉ करके रखे 44096 देन 43917, इन लेवल्स को आपको देखना है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है। रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम करो, ट्रेंड देखो कहाँ पे चल रहा है, उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करो। अब हम चलते हैं वन डे पे। ओके, तो वन डे पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारी ट्रेंड लाइन थी जहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब इसके नीचे मार्केट निकला, इसके ऊपर यहाँ पे निकला, हमें पता चला कि डाउन ट्रेंड यहाँ पे खत्म हुआ है, मार्केट अप ट्रेंड में जाने लगा है, ठीक है। तो अप ट्रेंड यहाँ पे मार्केट जा रहा है एंड एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए क्या रहा था यहाँ पे 43352 का, जिसके बारे में हम हर रोज बात कर रहे थे कि जब तक इसके नीचे नहीं निकलता तब तक हमें प्रॉपर बाइंग सेलिंग मिलेगी नहीं। और सेलर्स ने भी ट्राई की इस सपोर्ट के नीचे मार्केट को लेके जाने की, बट नहीं लेके जा पाए एंड सीधा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। बायर्स का भी एंटर हो गया, सेलर्स का भी कॉन्फिडेंस यहाँ पे डाउन हो गया, सीधा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड खत्म, अपसाइड मार्केट गया। अब यहाँ पे वन डे पे भी अगर देखोगे, इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए सपोर्ट यहाँ पे बना है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 44461 का, इसको ही आपको देखना है। टॉप पे अगर आप देखोगे तो 44795 का लेवल आपको देखना है। अब यहाँ पे इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे निकलता है तो टारगेट आपके लिए रहेगा 44225, उसके नीचे आपके लिए टारगेट रहेगा 44102 एंड उसके नीचे टारगेट रहेगा 43915, ठीक है। एंड फ्यूचर के लिए एक बड़े सपोर्ट की अगर हम बात करें वो है ऑलमोस्ट 43334.15, जो कि 1000 पॉइंट नीचे है। इसको अभी आप मत देखो, ठीक है। इसको बस एक फ्यूचर एनालिसिस के लिए स्क्रीनशॉट इसका निकाल के रखो कि इन फ्यूचर अगर मार्केट जाता है तो ये बहुत अच्छे से सपोर्ट आपको सीलिंग दे सकता है अगर ब्रेक होता है तो, ठीक है। तो फ्यूचर एनालिसिस के लिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो या मार्क करके रखो, ठीक है। आते हैं वन वीक पे। वन वीक पे भी अगर आप देखोगे, ठीक है, वन वीक पे भी अगर आप देखोगे तो कहाँ से सपोर्ट लिया है मार्केट ने, जो सपोर्ट यहाँ पे लिया है वन वीक पे भी ऑलमोस्ट इसी लेवल से सपोर्ट लिया है, ठीक है, जो कि है 43917। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट था जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया एंड सीधा बाइंग यहाँ पे दिखाई। वन वीक पे भी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक की है, सीधा वन वीक की कैंडल देखोगे, प्रीवियस वीक की अगर देखोगे तो कंप्लीटली यहाँ पे बाइंग आपको दिखेगी, ठीक है। एंड वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो रेजिस्टेंस आपको यही फेस करना है 44801 का, इसके ऊपर निकलता है बाइंग, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट वन वीक पे भी क्या है 44457 का, ठीक है। तो ओवरऑल यही लेवल्स आपको देख के चलने हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है। बस फ्यूचर एनालिसिस के लिए आपको 43365 जो कि फ्यूचर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है, अगर टॉप से सेलिंग आती है तो इसको बस आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो, ठीक है। ये था बैंक निफ्टी के लिए। अब निफ्टी 50 पे हम आते हैं। निफ्टी 50 पे देखोगे वन वीक पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है जिसका यूज़ करके मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक किया जो कि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था। अगर देखोगे उस रेजिस्टेंस से जब सेलिंग आई थी, ठीक है, नवंबर दिसंबर में 2022 को, तो सीधा मार्केट को कितना सेल करा गया था। अब यहाँ पे देखो जैसे ही डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, अब फिर से इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे कि 18890 का जो रेजिस्टेंस है
इसको अगर मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, रिजेक्शन आया, तो हो सकता है कि फिर से सेल में आ जाए। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, 18457 का, इसको ब्रेक करता तो थोड़ी बहुत सीलिंग हमें सीधा देखने को मिलती 18141 के आसपास। बट ऐसा हुआ नहीं। इस बार मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया एंड सीधा मार्केट देखोगे अप ट्रेंड में, ठीक है। बहुत अच्छी बाइंग यहाँ पे देखो, प्रीवियस वीक की अगर आप देखोगे कैंडल्स, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम मेजर कर लेते इसको, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो 2.74% का यहाँ पे मार्केट ने अप ट्रेंड दिखा दिया है, ठीक है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल से सिंपल रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना है, जो आपका डे हाई लगेगा ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद, वो आपका रेजिस्टेंस रहेगा एंड जो प्रीवियस रेजिस्टेंस आपके ब्रेक हो रहे हैं वो सपोर्ट रहेंगे। तो मंडे को आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 19207। इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, छोटा स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे। रिजेक्शन अगर आता है तो यहाँ पे ऊपर छोटा स्टॉप लॉस टारगेट हमारे लिए रहेगा 18890, उसके नीचे फिर टारगेट्स हमारे खुलते जाएंगे। बट मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड ही रहेगा जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, एंड इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके मार्केट नीचे निकलता है तो फिर बहुत अच्छी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म के लिए बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म का हम देखेंगे जो बड़े लेवल्स ब्रेक होंगे, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलने के बाद एक शॉर्ट टर्म आपको सेलिंग दिख सकती है, ठीक है, बिकॉज ये अप ट्रेंड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब आते हैं हम 5 मिनट पे, ठीक है। 5 मिनट पे अगर देखोगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने यही बोला है, इसके ऊपर निकलता है तो हम बाइंग करेंगे एंड इसके ऊपर नहीं निकलता है, ठीक है। गैप अप अगर मिलता है तो सीधा हम देखेंगे इस सपोर्ट को, बिकॉज ये सपोर्ट बन जाएगा। गैप अप मिलता है तो सपोर्ट लेता है तो फिर से बाइंग में जाएंगे। ब्रेक करता है तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, सेलिंग साइड। यहाँ पे हम देखेंगे 19166 का लेवल, इसके नीचे निकलता है तो फिर हमारे लिए टारगेट आ जाएगा 19053 एंड उसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखें 18890.70 का हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। इन लेवल्स को आपको देख के चलना, इस जोन में ओपन होता है तो इन केस यहाँ पे 18890 के नीचे निकलता है तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए रहेंगे। एक तो हमारी ये ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है 18720 एंड उसके ऊपर 18890 का लेवल आपको देखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स। रिलायंस हमने बाइंग में लेके गए थे, कहाँ से, जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, ठीक है। तो हमने रिलायंस को बाई किया था 2516 के ऊपर हमने बाई किया था, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग भी की थी और जिन्होंने भी होल्ड किया था मैंने बोला था कि स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड करो। अब ये भी अच्छी खासी बाइंग दिखा रहा है, ऑलरेडी 2537 के ऊपर ये निकला है। अब रिलायंस में इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे 2547 एंड उसके ऊपर 2571 का लेवल आपको देख के चलना है। कोटक महिंद्रा बैंक जो कि प्रीवियस मंथ का सबसे अच्छा हमारे लिए स्टॉक रहा है, सेलिंग साइड बहुत अच्छी सेलिंग इसने दी, बहुत अच्छा प्रॉफिट इसने दिया। 1843 के ऊपर अगर क्लोज करता तो ये फिर से हम यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने सारे पोजीशंस को एग्जिट कर दिया प्रीवियस मंथ के। अब जुलाई की अगर हम बात करें तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 1843, इसके ऊपर अगर क्लोज करता है जुलाई में एंड उसके साथ साथ 1850 का लेवल ब्रेक करता है तो हम इसको बाइंग साइड कंसिडर करेंगे, इसके नीचे ही रहता है, ठीक है। एंड जो यहाँ पे एक सपोर्ट है 1832 का, इसको ब्रेक करता है तो फिर से हम इसको सेलिंग साइड कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्रूड ऑयल का भी ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। क्रूड ऑयल यहाँ पे देखो अप ट्रेंड में चल रहा है इस ट्रेंड लाइन के साथ, जहाँ पे हमने एक स्कैल्पिंग यहाँ पे कल के लाइव स्ट्रीम में प्ले की थी। उसके साथ साथ अप साइड अगर देखोगे एक अच्छा रेजिस्टेंस 5838 का, इसके ऊपर निकलता है क्रूड ऑयल बाय करेंगे। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे निकलता है जो कि सपोर्ट भी है 5775 का हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर हमारे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 5732 एंड उसके नीचे 5698 का हमारा टारगेट रहेगा। तो इन लेवल्स को कंसिडर करके चलना है। होप सो सारे एनालिसिस आपको समझ में आ रही है। अभी तक मैं जो भी वीडियोस डाल रहा हूँ, मुझे जो भी आपको अगर कोई डाउट्स आते हैं तो लाइव चैट सेक्शन में डाल सकते हो, हमारी जो लाइव स्ट्रीम आती है वहाँ पे, या कमेंट सेक्शन में डाल दो। मैं या मेरी टीम आपको जितना इजी वे से हो सके उतना इजी वे से समझाएंगे एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं अगले एनालिसिस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जाते जाते लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को।